है। वो कहते थे मैं पैरवी करने आता था। तो फिर इसी तरीके का मार्मिक एक और वीडियो आएगा उनका। तो भी बुरा है कि आप लोग तो डरपोक हैं, आप छोड़ देते हैं। कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर मरता है तो उस पे भी रोने वाले लोग रहते हैं। जनाजे में सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। तो यहाँ पार्क समझ के घूमने वाले आते हैं। अच्छा टाइम पास नहीं हो रहा, चला कचहरी चल थी। हम लोग पर कमेंटबाजी करते हैं कि अरे वो तिवारी को छोड़ा गया, गुप्ता को पकड़ लिया गया, पटेल को पकड़ लिया गया। और जब संतरे को छीलिए तो फाक अलग उसके नजर आते हैं। कल 2 अधिवक्ता पकड़े गए थे फर्जी, उसमें से एक गुप्ता जी हैं, लेकिन हम लोग का उसमें कोई राजनीति लाभ नहीं है, सोच समझ के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हमारे साथ एडवोकेट यामिनी शर्मा जी और एडवोकेट सुधा जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे फर्जी वकीलों के संदर्भ में जो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। हालांकि एक पक्ष का ये भी कहना है कि बड़ा मार्मिक वीडियो है, एक बूढ़े व्यक्ति का जिस तरह से रोना और काफ़ी लोगों को ये कर गया। लेकिन अब इनका इस प्रकरण पे हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये भी देखा जाए कि कुछ लोग तो ऐसे भी जज भी बन जाते हैं इस देश में और मुकदमा भी करते हैं और सुनवाई भी होती है और न्याय भी देते हैं। इसी देश में ये प्रकरण हुआ है। तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ यामिनी शर्मा जी हैं और सुधा सिंह जी हैं। किस तरह से आप इस प्रकरण को देखती हैं? देखिए, आपने कहा मार्मिक वीडियो, मैंने नहीं कहा, एक पक्ष का कहना है। ठीक है, एक पक्ष का कहना है मार्मिक वीडियो। तो निश्चित तौर पे हम आज क्रूएल्टी के एक सीमा पर खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग जांच टीम के मेंबर हैं। तो मार्मिक वीडियो वो अच्छे अभिनय करता है, तभी वो वकील ना होते हुए इतने समय से वकालत कर रहे थे। तो उनके अभिनय की पराकाष्ठा यहाँ आई जब वो पकड़े गए तो वो रोने लग गए। और नो डाउट है कि कोई भी पकड़ा जाएगा तो वो रोने लग जाएगा। अगर कोई अधिवक्ता नहीं है और उसकी डायरी मेंटेन है और 25-30 मुकदमे उस डायरी में हैं, जिसमें जुवेनाइल कोर्ट से लेके कंज्यूमर फोरम से लेके जिला जज साहब के यहाँ से लेके सिविल कोर्ट से लेके सारे मुकदमे हैं, तो ऐसी मैं जानना चाहती हूँ ऐसी कौन सी समाज सेवी संस्था है जो वकीलों का कार्य करती है। वो कहते थे मैं पैरवी करने आता था। तो कौन पैरवी करता है? अपने मुकदमों की पैरवी करते हैं। जब नाम बनाम चेक किया गया तो उसमें कोई यादव हैं, कोई पटेल हैं, कोई खान साहब हैं, कोई हाजी साहब हैं, इस तरीके से करके उनके पास मुकदमे थे। उसके बाद जब उन्होंने जो नंबर दिया अपनी पैरवी के लिए ही, उस पर जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो इनको अधिवक्ता जानते थे। अच्छा, ये अधिवक्ता नहीं है क्या? उनकी पैरवी के लिए बार में 2.5 घंटे बैठाए गए, कोई भी नहीं आया। उसके बाद उनको थाने से छुड़ाया जाता और वो आज फिर कचहरी में घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे उनके पास मुकदमे हैं। मतलब कल वो व्यक्ति गिरफ्तार होते, आज फिर वो कचहरी में आने की हिम्मत भी करते हैं। जी। तो ये सब भी हो रहा है आपकी कचहरी में? जी हाँ। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं किसको जिम्मेदार बताऊं? कोई तो उनको नहीं, मैं नाम नहीं ले सकती हूं, लेकिन बिना किसी मजबूत हाथ के। पुलिस चौकी जाने के बाद, इतना वीडियो वायरल होने के बाद वो व्यक्ति आज भी कचहरी, क्या वो काले ड्रेस में आए थे? नहीं, यूनिफॉर्म में नहीं आए हैं। तो लेकिन हाँ, तो कचहरी में किसी को भी आने से नहीं रोका जा सकता है, वो आए हैं। पर अगर वो अब कोई भी न्यायिक कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर इसी तरीके का मार्मिक एक और वीडियो आएगा उनका। तो और बाकी बात यह है कि जब तक मजबूत हाथ ना हो, इन लोगों को प्रश्रय नहीं मिलता है। ये लोग तभी प्रश्रय पाते हैं जब जिम्मेदार लोग उनको बैठाते हैं। पिटाई उटाई भी हुई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, पिटाई नहीं हुई थी। उनको छुआ तक नहीं गया था। पिटाई नहीं हुई थी। हमारा काम उत्तराधिकारी है कि हम लोग पकड़ते हैं, अपने अध्यक्ष महामंत्री जो रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं कमेटी को, उनको सौंप दिया जाता है। उसके आगे की प्रक्रिया अध्यक्ष महामंत्री द्वारा ही किया जाता है। बस हमारा है उनको पकड़ना। एकाएक हम लोग नहीं पकड़ते हैं, पहले 2-4 दिन हम लोग वॉच करते हैं, इनको देखते हैं वो नोटिस फाइल कर रहे हैं, किस अदालत में जाते हैं, किस मुकदमा में जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग। नुकसान तो जनता का हो रहा है ना? बिल्कुल जनता का हो रहा है। वो कोई भी जिम्मेदारी बाहर, इसकी जिम्मेदारी तो बाहर की है ना? बार हमारा पूरी सक्रियता से अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हर कृत्य में उनको दोष ढूंढना है। हम अच्छा करें तो भी, अगर हम किसी को चेतावनी दे के छोड़ देते हैं, बार द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो भी बुरा है कि आप लोग तो डरपोक हैं, आप छोड़ देते हैं। अगर FIR की जाती है तो हम और बुरे हैं, हम तो निर्दयी हैं, हम FIR कर देते हैं। तो हम चलें किस रास्ते? FIR करना निर्दयी कैसे हो गया? ये तो न्याय के लिए है, सही कर। आज जो बात थी कि मार्मिक वीडियो, तो मार्मिक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा। आप बिना कैप्शन के कोई वीडियो अपलोड हो जाएगा तो कोई क्या सोचेगा? आप बताइए। उसमें पूरा प्रकरण भी नहीं था उस वीडियो में। नहीं,
नहीं, वो बहुत सा देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों होता है। कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर मरता है तो उस पर भी रोने वाले लोग रहते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपराध नहीं किया था। जनाजे में सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं तो उससे उनके अपराध तो नहीं छिप जाते ना। तो उस वीडियो का, ऐसे वीडियोस का कोई मतलब नहीं है। मुद्दा बस ये है कि क्या कृत्य था और क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए आगे। और देखिए, जनता जब आती है या कोई भी पीड़ित आ रहा है, कचहरी में कोई टहलने नहीं आता, कोई खुशी खुशी नहीं आता। मैरिज रजिस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए तो सब कोई ना कोई पीड़ा लेके ही यहाँ पर आते हैं। तो वकालतनामा अगर साइन करवा रहे हैं, मैं अगर यामिनी शर्मा हूँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसको ये चेक करना होगा कि वकालतनामा पे यामिनी शर्मा ने साइन किया है कि नहीं, मैंने अपना COP डाला है कि नहीं। क्यों किसी और को हम भी सीनियर को हायर करेंगे तो हम अपना तो कम से कम उस पर साइन करेंगे ना, अगर हम अधिवक्ता है तो। गांव से आया हुआ व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा होता है वो कैसे पहचान करे? उन्हीं की मदद के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। उन्हीं की मदद के लिए तो हमको बार ने कहा है कि आप ये चेक करिए कि कौन अधिवक्ता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि थोड़ी सी देखिए, जैसे हाई कोर्ट में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, अधिवक्ता हो उनकी भी ID चलती है और बायोमेट्रिक यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से एक बार को 2 साल पहले 2023 में भी ये बहुत सफल जांच अभियान रहा था। उस समय लखनऊ से ऐसी बातें आई थी कि बायोमेट्रिक किया जाएगा, पर शायद उस पर बहुत काम नहीं हो पाया है। तो अगर हमारी जैसे COP हमको इशू किया जाता है, उसी समय बायोमेट्रिक का भी हमारा थंब इम्प्रेशन लेके और यहाँ बायोमेट्रिक लगा दिया जाए तो अधिवक्ता ही उस रूप में आ सके। और वादकारियों के लिए एक गेट बना दिया जाए जिसमें वो अपना एक ID बनवा के बाहर उनकी भी चेकिंग हो, तब तो आ सकते हैं। यहाँ पार्क समझ के घूमने वाले आते हैं। अच्छा, टाइम पास नहीं हो रहा, चला कचहरी चलत है, ये वाले मानसिकता बनारस में है। चूँकि अल्लड़ शहर है, लोग मिजाज थोड़ा शौकीन रखते हैं, तो जब टाइम पास नहीं होता तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, शायद इसलिए आ जाते हैं। उड़ाका दल की मेंबर है, कैसे रोकती हैं, कैसे रोकेंगे? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हर एक उड़ाका दल का मेंबर अपना कीमती समय छोड़ के, मुकदमा छोड़ के, अपना समय निकाल के उड़ाका दल का मेंबर जो है सदस्य, वो जांच करता है कि कौन वकील है, कौन फर्जी। हम लोग को बहुत सामना करना पड़ता है। कुछ राजनीतिक जो यहाँ अधिवक्ता हैं, हम लोग पर कमेंटबाजी करते हैं कि अरे वो तिवारी को छोड़ा गया, गुप्ता को पकड़ लिया गया, पटेल को पकड़ लिया गया, तो सिंह को छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है। जांच समिति सबको आगाह करके बता के चेतावनी दे के छोड़। जाति की बात करें, कचहरी में जातिवाद है क्या? बहुत है यहाँ पर। ये है कि हम वकील इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होते हैं, अगर वो जातिवाद करें क्या समाज में मैसेज जाएगा? नहीं, देखिए, शीर्ष से जैसे आप देश की राजनीति देख लें या कहीं की भी राजनीति देख लें, राजनीति आती है जाति पर ही टिकी है, जाति पर आके टिक जाती है। वैसे तो हमारी कचहरी का हाल ये है, जस्ट लाइक ऑरेंज संतरा, आपने देखा होगा। हम सब अधिवक्ता एकता की बात करते हैं और जब संतरे को छीलिए तो फाक अलग उसके नज़र आते हैं। वैसे ही हम विभिन्न जातियों में बटे हुए नज़र आते हैं। जब मुद्दे उठाने होते हैं तो जो राजनीतिक चेहरे हैं, ऐसा होता नहीं है, हमारे मन में ऐसी कोई भावना किसी जाति को लेकर नहीं होती है। हम सब अपने को एक मानते हैं, लेकिन लोगों में भ्रम अगर फैलाना है तो जो जातिगत ठेकेदार होते हैं वो ये भ्रम फैलाना शुरू करते हैं कि इस जाति के आधार पे ये काम किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ वोट बैंक, वो जो इनको राजनीति से मतलब नहीं है, जो इनोसेंट है, वो शायद उनकी वो पोस्ट पढ़े तो वो थोड़े मर्माहत हो जाएं कि अरे हमारी जाति को ऐसे टारगेट किया गया, अब ये जिनका समर्थन कर रहा है या इनके जो कैंडिडेट है या ये कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए। वादकारी भी अपनी जाति वाले के पास जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वादकारी को हमेशा एक अच्छा अधिवक्ता चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि वादकारी हमसे मतलब ज़्यादा ही समझदार इस मामले में रहता है। अभी जब कल 2 अधिवक्ता पकड़े गए थे फर्जी, उसमें से एक गुप्ता जी हैं, उन्हीं की वजह से पकड़े गए। हम लोग को महामंत्री को सौंप दी गए, महामंत्री आगे की प्रक्रिया किए, वो छूट भी गए। लेकिन कल ऐसा कमेंट आया कि अरे मिश्रा जी को छोड़ दिया गया, गुप्ता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम लोग का कोई इसमें निर्णय नहीं होता, वो अध्यक्ष महामंत्री का रहता है। फिर भी उसको राजनीतिक मुद्दा कुछ लोग बनाते हैं, इसलिए जिससे जांच कमेटी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बता दे रही हूँ कि वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का उसमें कोई राजनीति लाभ नहीं है। सोच समझ के बात करें। तो ये थी हमारे साथ यामिनी शर्मा और सुधा सिंह जी, जिनका ये कहना है कि फर्जी वकीलों की संख्या बढ़ी है, जिनकी ये गहन जांच कर रही हैं। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।